हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डिडक्शंस, और आज है डिडक्शन का लास्ट पार्ट। डिडक्शंस में अभी तक हम बहुत सारे सेक्शंस देख चुके थे, तो आज हम रिमेनिंग पार्ट कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, चलते हैं आज के डिडक्शंस की तरफ। और उसमें जो पहला डिडक्शन आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 80 का, जो कि है रेंट पेड के बारे में। रेंट पेड, जो आप रेंट पे करते हो उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप किराए पर रह रहे हो कहीं पर, और चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, बस हाँ आपको HRA नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर आप किराए पर रह रहे हो तो भी आपको सेक्शन 80 का डिडक्शन मिल सकता है। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? तो देखिए 5,000 रुपये पर मंथ, जो कि कितना होता है साल का 60,000, वो लिख लीजिए। अब आप जितना रेंट पे कर रहे हैं उसमें से माइनस करिए 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि एडजस्टेड होती है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, वो लिख लीजिए। और जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 25% वो निकालिए और वो लिख दीजिए। तो 3 चीज़ें लिखनी है, एक 5,000 रुपये पर मंथ यानी कि 60,000, एक आपको लिखना है जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से माइनस करिए 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और तीसरा लिखना है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, विच एवर इज लोअर, वो मिल जाएगा आपको डिडक्शन। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो 3 चीज़ें हमें लिखनी है, उन 3 चीज़ों में जो सबसे कम होगा उतना आपको मिलेगा डिडक्शन। सर आप कह रहे हो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम तो हमें पता है, ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? तो देखिए ये कुछ भी नहीं है। पहले आप लिखिए ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस करिए LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है तो लेस कर दीजिए। और जो डिडक्शन हम पढ़ चुके हैं 80C से लेकर के अभी तक 80U तक, उसको भी लेस कर दीजिए। अब ये जो आएगी, अब ये आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होगी, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 80C से 80U तक की डिडक्शन लेस करिए, जो आएगी वो आएगी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो ये है सेक्शन 80G। इसमें आपको मिलता है, अगर आप रेंट पे रह रहे हो, अब मतलब आप कहीं किराए पे रह रहे हो और आप रेंट पे कर रहे हो, तो उसका भी मिल जाता है आपको डिडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे। अभी तक हमने देखा 80G, और अब हम देखने वाले हैं 80GGB। 80GGB उनको मिलता है, वो इंडियन कंपनीज जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी भी पार्टी को डोनेट करते हैं, आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी अगर डोनेट कर रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो जितना भी आपने डोनेशन दिया है 100% डोनेशन अलाउ हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यही रूल्स बनाती हैं, और यही रूल बनाने के बाद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं। तो अपने ऊपर जब कोई रूल लागू करने की बात आई तो वहाँ पर कोई इफ़, कोई बट नहीं, कोई ऐसा कोई लोअर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा बोल दिया कि जितना डोनेशन दोगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा अलाउ, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, बस जो डोनेशन आप दे रहे हो वो अदर देन कैश होना चाहिए। तो ये तो था 80GGB। और अगर आप कंपनी नहीं है, आप एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाता है, बट उसके लिए सेक्शन है 80GGC। तो अगर आप कल को किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो डोनेशन, तो 100% डोनेशन आपको अलाउ हो जाएगा आपकी इनकम में से। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, अदर देन कैश होना चाहिए। अगर आपने 50 लाख का डोनेशन भी दे दिया तो वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। सिंपल। बस एक नोट है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती। तो ये था 80GGB, 80GGC, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो आ रहा है फ्रेंड्स, ये थे अभी तक हमने देखा था ना, इनमें की जो डिडक्शन है वो 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो पहला था एक्सपेंडिचर बेस्ड, अब आ रहा है इनकम बेस्ड डिडक्शंस। अब हम ये देखेंगे कि इनकम बेस्ड डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं।
इनकम बेस्ड डिडक्शन में जो पहला डिडक्शन है वो है 80 का। ये है, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, एफडी वगैरह ले रहे हो, तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में क्या होता है, अगर ग्रॉस टोटल इनकम में इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है, और जो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा करते हो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना, क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट यहाँ इंक्लूड नहीं है। सेविंग डिपॉजिट पर 10,000 रुपये तक का आपको मिल जाता है क्या, डिडक्शन। यानी कि अगर आपको साल भर में 10,000 तक डिडक्शन मिलेगा सेविंग बैंक से, तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10,000 तक डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, पॉइंट्स क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट हेल्ड बाय फर्म। कोई फर्म है, एओपी है, उसका कहीं अकाउंट है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या पार्टनर मेंबर को डिडक्शन मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए अलग से सेक्शन है 80TTB, तो उनको 80TTA में डिडक्शन नहीं मिलेगा, उनके लिए अपना अलग सेक्शन है। ठीक है, और जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, कहाँ तक, 3,500 तक, और कुछ केसेस में 7,000। ठीक है, तो ये है पॉइंट। तो 80TTA किसके लिए है, इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन वो सीनियर सिटीजन नहीं होने चाहिए। तो कितना आपको मिल जाता है डिडक्शन, 10,000 रुपये तक। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे 80TTB की, तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ से, आपने डिपॉजिट किया है किसी बैंक में, किसी कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पर 10,000 तक नहीं, जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान दिया गया है, और उनको जो डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट है। और नोट पे लिखा हुआ है इट मे बी इंटरेस्ट ऑन सेविंग, एफडी, एनी अदर इंटरेस्ट। कोई भी इंटरेस्ट हो, एफडी पे हो, सेविंग पे हो, सभी पर। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो सीनियर सिटीज़न है और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उससे आप बोलिए कि 50,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, आराम से ले सकते हैं इंटरेस्ट। तो 50,000 तक डिडक्शन मिल जाती है 80TTB में। तो 80TTA है 60 साल से नीचे वालों के लिए, यंग लोगों के लिए, और जो एजेड लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए है 80TTB। वहाँ पर है 10,000, यहाँ पर है 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80U की। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इस सेक्शन से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं जीएसटी की फील्ड में, इनकम टैक्स की फील्ड में, या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो ये चैनल है आपके लिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, दूसरों तक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक पुरानी कहावत है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, तो इस टाइप की कोई कहावत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। अब हम चलते हैं सेक्शन 80U की डिडक्शन के लिए। ये डिडक्शन किसको मिलती है, कोई भी पर्सन जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, जूझ रहा है, उसको मिलती है डिडक्शन। सर, ऐसा ही एक सेक्शन हमने पढ़ा था 80DD, वहाँ पर ये था कि अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, ऐसा डिपेंडेंट जो डिसेबल है, तो आपको डिडक्शन मिल रही है। यहाँ पर आप खुद डिसेबल हो, ठीक है, यहाँ पर आप खुद डिसेबल हो और खुद किसी डिसेबिलिटी के साथ सफ़र कर रहे हो, तो आपके लिए डिडक्शन है। तो अगर नॉर्मल केस है तो 75,000 की डिडक्शन है, और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो फिर है 1,25,000। अब ये लिमिट काफ़ी टाइम से चली आ रही है, इस बजट में तो रिवाइज़ नहीं हुई है। आई थिंक आने वाले टाइम में ये जो लिमिट है ये इंक्रीज़ हो सकती है, मे बी अगले फाइनेंस एक्ट में हो जाए, या अगले बजट में, या उसके अगले बजट में हो जाए, क्योंकि ये लिमिट काफ़ी टाइम से चली आ रही है। तो 75,000 और 1,25,000। सर, इस डिडक्शन को लेने के लिए क्या कोई प्रूफ देना पड़ेगा? तो यस, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई डॉक्टर जो वो सर्टिफिकेट देगा, वो आपको लगाना ज़रूरी है, तभी आपको मिलेगा डिडक्शन 80U का।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डिडक्शंस, अलग अलग तरीके की डिडक्शंस। कुछ थी एक्सपेंडिचर बेस्ड, कुछ थी इनकम बेस्ड। तो हमने एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ा है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी 2-4 और डिडक्शंस हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अगर आप चाहो तो कहीं और से भी पढ़ सकते हो, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने डे टू डे लाइफ की और प्रैक्टिकल लाइफ की सारी डिडक्शंस कवर कर ली हैं। तो ये था डिडक्शन का चैप्टर। और फ्रेंड्स, अब कहीं ना कहीं हमारे जो इनकम टैक्स कोर्स है ये अपने कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है। ये जो हमारी ट्रेन है अब अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने वाली है। कुछ और मिसलेनियस चैप्टर्स बचे हुए हैं। जैसे ही वो कवर हो जाएगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हमारा ये जो चैप्टर है, हमारा जो कोर्स है इनकम टैक्स का, तो ये भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्पेसिफिक एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टैक्सेशन ऑफ कंपनीज कैसे होता है, टैक्सेशन ऑफ फर्म्स, टैक्सेशन ऑफ एलएलपी, मैट क्या होता है, एएमटी क्या होते हैं। तो अब हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये कोर्स? अपने रिव्यूज़, अपने कमेंट्स, जो भी आपके सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलते हैं अपने अगले नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक थैंक यू, गुड बाय।